हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारे पैरों की उंगलियां हैं, उन दोनों की उंगलियों के बीच में जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता ये किस टाइप का इन्फेक्शन है। यह जो पैरों के उंगलियों के बीच में जो होने वाला इन्फेक्शन है वह एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। जैसे हमारे शरीर में कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, वैसे ही जब हमारे शरीर के पैरों में मतलब उंगलियों के बीच में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसे एथलेट फुट या फिर टीनिया पेडिस के नाम से जाना जाता है। इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानेंगे, जिससे आपकी जो तकलीफ है वो 2 ही दिन में आपकी तकलीफ ठीक होने लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे एथलेट फुट होता क्या है। यह फंगल इन्फेक्शन है, मतलब फंगस की ग्रोथ होने की वजह से हमें सारी ये तकलीफें जो होती है पैरों की उंगलियों के बीच में वो होने लगती है। ये जो फंगस होते हैं वो गर्म वाली जगह पे और जहाँ पे गीला होता है उन जगहों पे बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। इसलिए इसके पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में बारिश के पानी की वजह से और गर्मियों के दिनों में पसीने की वजह से देखा जाता है। लेकिन एज कम्पेयर टू गर्मियों के दिनों में बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा ये जो एथलेट फुट की जो तकलीफ है वो सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। यह जो तकलीफ है पैरों की उंगलियों के बीच में ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है पैरों के उंगलियों के ऊपर भी हो जाता है या फिर पैरों के उंगलियों के नीचे पूरे तलवे तक हो जाता है। कुछ कंडीशन में एड़ियों में भी देखा जाता है। यह इन्फेक्शन नॉर्मली किसी ना किसी को हो ही जाता है और इसका ट्रीटमेंट कोई लंबा नहीं चलता, ये जल्दी ठीक हो जाता है, कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें एथलेट फुट हुआ है तो उसके कौन से कारण होते हैं। अगर हमारा काम ही ऐसा है कि हमारे पैर जो है दिन भर पानी में रहते हैं, उसके वजह से भी एथलेट फुट हो सकता है, या फिर बारिश के पानी में भीगे रहना पड़ता है उसके वजह से भी हो सकता है, या पसीने की वजह से आपके पैर गीले रहते हैं उसके वजह से भी हो सकता है, या आप टाइट जूते पहनते हो, गीले मोजे या गीले जूते पहन लेते हो उसके वजह से भी हो सकता है। ये क्या होता है एक से दूसरे में फैलता है, मतलब अगर किसी पर्सन को एथलेट फुट की प्रॉब्लम है उसके कपड़े हम यूज़ कर लेते हैं उसके वजह से भी यह तकलीफ होने लगती है, या फिर अगर हमारे पैर गीले हैं और हमने उसे ठीक से पोछे नहीं और दिन भर हम वैसे ही रहे तो उसके वजह से भी हमें एथलेट फुट होने की तकलीफ हो सकती है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें एथलेट फुट हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं दोनों के बीच में जो स्किन है, त्वचा जो है वो फट सकती है, उसमें खुजली भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है खुजली कुछ कंडीशंस में होती है, कुछ कंडीशन में नहीं, और कुछ कंडीशन में अगर होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुजली भी हो सकती है। उसके साथ में दर्द होना, जलन होना, ये दर्द भी किसी किसी को इतना ज़्यादा होता है कि उसको चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, लेकिन जब इसकी तकलीफ होती है तो इतना ज़्यादा होता है कि पर्सन को चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ में आपकी जो स्किन है वो छिल सकती है, वो पपड़ीदार हो सकती है। कुछ कंडीशन में क्या होता है अगर बहुत लंबे समय से इलाज नहीं करवाया गया है या फिर बहुत लंबे समय से वो इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में पस भी आ सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें एथलेट फुट हुआ है तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन है, इसीलिए इस पे एंटी फंगल दवाइयों का यूज़ किया जाता है। लुलिकोनाजोल का क्रीम दिया जाता है जो बहुत ही सेफ है और बहुत ही जल्दी यह जो तकलीफ है उसे ठीक करता है। लुलिकोनाजोल की जो क्रीम है वो सुबह शाम लगाने के लिए कहा जाता है। आपको 5 से 10 दिन में ही आपको पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। 2 दिन में ही आपकी जो तकलीफ है वो काफ़ी हद तक की कम होने लग जाएगी। जो लुलिकोनाजोल क्रीम है वो लुलिकैन के ब्रांड नेम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर लुलिकोनाजोल जो क्रीम है वो काम नहीं कर रही या फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है और बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में क्लोट्रिमाजोल, नियोमाइसिन प्लस क्लोबेटाजोल जो मॉलिक्यूल है उसका यूज़ किया जाता है। अगर लुलिकोनाजोल की जो क्रीम है वो काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में क्लोट्रिमाजोल, नियोमाइसिन और जो क्लोबेटाजोल की जो क्रीम आती है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए जो ये जो दवाइयाँ है वो ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाई है, इसी से वो जो इन्फेक्शन है, जो एथलेट फुट की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो लुलिकोनाजोल की जो क्रीम होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में जनरली सबसे ज़्यादा क्लोबेटाजोल, नियोमाइसिन और क्लोट्रिमाजोल का क्रीम का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे अच्छा रहेगा और सबसे सेफ दवा है लुलिकोनाजोल की जो क्रीम आती है वो सबसे सेफ होता है। यह जो ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयाँ हैं इनसे ही यह इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा हो चुका है तो उस कंडीशन में डॉक्टर एंटी फंगल दवाइयों का भी यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रिसोफुल्विन 500 मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है, जिसे इकोविन या फिर ग्रिजोविन 500 के ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। यह दवाइयों को 5 से 10 दिनों तक ही दिया जाता है और पर्सन को ठीक हो जाता है। अगर पर्सन को खुजली हो रही है तो साथ में सिट्रिजिन या ल्यूसिट्रिजिन, या फिर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोंटेलोकास का जो टैबलेट आती है वो शाम को 1 लेने के लिए कहा जाता है।
अगर पर्सन को दर्द है तो पेन किलर दिया जाता है, अगर हल्का दर्द है तो एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल दिया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल प्लस सेराडियोपेप्टिडेस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है कंटिन्यू 5 से 10 दिनों तक के दिया जाता है, लेकिन कंडीशन देखिए, कुछ लोगों को 5 दिन में ही आराम लग जाता है, कुछ लोगों को 10 दिनों तक की दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि ये इन्फेक्शन बार बार होने लगता है, मतलब अगर बारिश के दिन आए तो उन्हें बार बार ये इन्फेक्शन ठीक होने के बाद में फिर से होने लगेगा। तो उस कंडीशन में वो जो क्लोट्रिमाजोल या लुलिकोनाजोल का जो डस्टिंग पाउडर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। वो पाउडर अगर आप यूज़ करते हो, ठीक होने के बाद कर सकते हो आप, या फिर रात को लगाकर सो सकते हो वो पाउडर का, या फिर अगर आप जूते पहनते हो तो उसके अंदर डालकर पहन सकते हो, आप पाउडर लगाकर जूते पहन सकते हो। ये जो डस्टिंग पाउडर होता है वो आपकी त्वचा मतलब स्किन को ड्राई मतलब रूखी रखने का काम करता है, ड्राई रखने का काम करता है, और फंगल इन्फेक्शन होने से भी बचाता है, और फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है आपके पैरों में तो उसे भी ठीक करने का काम करता है। इस तरीके से एथलेट फूड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।